हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि पहला क्वेश्चन है डिफाइन इंडस्ट्रियल रिलेशन, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है? तो द टर्म इंडस्ट्रियल रिलेशन कंप्राइजेज ऑफ टू टर्म, इंडस्ट्री एंड रिलेशन। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन दो वर्ड को मिला के बना है, इंडस्ट्री और रिलेशन। ठीक है, तो इंडस्ट्री refers to any productive activities in which an individual is engaged। तो इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री ऐसा जगह है जहाँ पे प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज़ कैरी होता है, लोग इंडिविजुअली वहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं, तो वो जगह को कहते हैं इंडस्ट्री। तो रिलेशन मतलब क्या होता है? बाय रिलेशन वी मीन्स द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट विद इन द इंडस्ट्री बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड हिज वर्कमैन। तो एम्प्लॉयज़ और उसका एम्प्लॉयज़ के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको क्या कहते हैं? रिलेशन। तो ओवरऑल हम लोग क्या कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है? तो कह सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ दोनों के बीच में रिलेशनशिप इंडस्ट्री के अंदर कहा जाता है इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है, और यहाँ पे डेफिनेशन भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डेफिनेशन और ये भी है। तो हम लोग लिख सकते हैं द टर्म इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड द मैनेजमेंट विच स्टीम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम यूनियन एम्प्लॉय रिलेशनशिप। तो वो एक इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप है एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ के बीच में। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू CB कुमार, इंडस्ट्रियल रिलेशन आर बोर्डली कंसर्न विद बार्गेनिंग बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेड यूनियन ऑन वेज एंड अदर्स टर्म। तो इनके हिसाब से इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप क्या होता है? ये मेनली कंसर्न होता है बार्गेनिंग के ऊपर बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेड यूनियन। और ये सब जो बार्गेनिंग होता है किसके ऊपर होता है? वेजेस के ऊपर होता है और अदर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। तो ये दो डेफिनेशन है। अब यहाँ पे और भी लिखा हुआ है नोट्स कि इंडस्ट्रियल रिलेशन आर रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयज़ विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन एक रिलेशनशिप है जो एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ के बीच में होता है और ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। यहाँ पे और लिखा हुआ है इसके बारे में, आप देख सकते हो, आप पढ़ लीजिए, बहुत ही इजी पॉइंट में लिखा है। और अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ तो इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब इंडस्ट्रियल रिलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स क्या है? पहला फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये डायनामिक एंड डेवलपिंग कॉन्सेप्ट है। मतलब ये बदलते रहता है, इसमें मॉडिफिकेशन भी हो सकता है और इसमें चेंजेस भी लाया जा सकते हैं, इसको डेवलप भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इज़ अ डायनामिक एंड डेवलपिंग कॉन्सेप्ट। ये डायनामिक और डेवलपिंग कॉन्सेप्ट है, इसमें चेंजेस भी लाया जा सकता है और इसमें डेवलपमेंट भी किया जा सकता है। सेकेंड फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इट इज़ अ सेट ऑफ फंक्शनल। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ सिंपल रिलेशनशिप। तो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप सिर्फ एक सिंपल रिलेशनशिप ही नहीं होता बल्कि अ सेट ऑफ फंक्शन, बहुत सारा फंक्शन का भी रिलेशनशिप होता है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स तीसरा नंबर ये है कि वो एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ का रिलेशनशिप होता है विद इन द एग्जिस्टेंस ऑफ मिनिमम टू पीपल। दो पार्टीज़ के बीच में, पहला पार्टीज एम्प्लॉय होना चाहिए, दूसरा पार्टी एम्प्लॉयज़ होना चाहिए, और ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना चाहिए, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और ये लिखा हुआ है कि ऑफ मिनिमम टू पार्टीज इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कैनॉट एग्जिस्ट सच एज वर्कर्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन। वर्कर्स और उसके ऑर्गेनाइजेशन के बीच में नहीं हो सकता, वर्कर्स और उसका एम्प्लॉयर के बीच में हो सकता है। एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट ऑफ द इंटरप्राइज, गवर्नमेंट आर दी थ्री पार्टीज
in third parties in the industrial relation. Four number, it is a product. So industrial relation are the product of economic, so पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम. तो ये एक प्रोडक्ट है इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम का, अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल फील्ड. थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी लेबर मैनेजमेंट. तो द इम्पॉर्टेंट पर्पज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप इज़ द डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी एम्प्लॉय रिलेशनशिप. तो द मेन पर्पज़ क्या होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन का? तो मेन पर्पज़ ये होता है कि डेवलपमेंट करे, हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करे बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स, एंड मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी. अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन. ऑब्जेक्टिव है कि इंक्रीज प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी. तो इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है. इट्स एम्स एट इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इज़ टू कीप द प्रोडक्शन प्रोसेस रनिंग सो दैट टारगेट ऑफ प्रोडक्शन सेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन इज़ अटेन. मतलब इसका ऑब्जेक्टिव ये है इंडस्ट्रियल रिलेशन का कि प्रोडक्शन प्रोसेस को बढ़ा दे, इंक्रीज़ कर दे, ताकि टारगेट जो है वो फुलफ़िल हो, टारगेट के हिसाब से सामान बने, प्रोडक्शन हो, टारगेट अचीव हो, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पीस मेंटेन हो, और इंक्रीज़ करता है प्रोडक्टिविटी को, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देता है. लेस कॉन्फ्लिक्ट्स. तो लड़ाई झगड़ा कम करता होता है अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छा होगा, एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ का रिलेशन अच्छा होगा तो झगड़ा भी कम होगा. इंडस्ट्रियल पीस एंड हारमोनी. तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर शांति रहेगा, पीस रहेगा. तो अगर एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ का रिलेशनशिप अच्छा रहेगा तो झगड़ा कम होगा और पीस मेंटेन होगा. ह्यूमन रिलेशन. तो ह्यूमन रिलेशन अच्छा होगा, एम्प्लॉयज़ का रिलेशनशिप अच्छा होगा, अच्छे से वो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, एम्प्लॉयज़ अपना प्रॉब्लम बता सकेगा एम्प्लॉयज़ को, लोग के बीच में कम्युनिकेशन अच्छे से होगा और वो लोग का प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा अगर रिलेशनशिप अच्छा होगा. तो एजुकेटिंग वर्कर्स. तो वर्कर्स लोग को एजुकेट करेगा, अगर कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो जो प्रॉब्लम होगा वो शेयर करेगा अपना मालिक के साथ, और वो लोग को अच्छे से बताया जाएगा कि किस चीज़ को कैसे किया जाता है. तो वो लोग को, तो वर्कर्स लोग एजुकेट भी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन. तो इंडस्ट्रियल रिलेशन का एलिमेंट क्या है? तो इंडस्ट्रियल रिलेशन का 3 एलिमेंट होता है. पहला होता है एम्प्लॉयज़, दूसरा होता है एम्प्लॉयर्स, और तीसरा होता है गवर्नमेंट. तो जो पहला है एम्प्लॉयज़ लोग वो होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है एम्प्लॉयज़ के अंडर में. तो एम्प्लॉयज़ विथ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारा वो लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, सोशल बैकग्राउंड होता है, पढ़ा लिखा होता है, एटीट्यूड्स भी डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है. तो वो लोग कंपनी में काम करता है. तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कहते हैं उसको कि एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ के बीच का रिलेशनशिप. सेकंड है एम्प्लॉयर्स. तो एम्प्लॉयर्स इज़ द थर्ड पार्टी ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन. ये सेकंड पार्टी है इंडस्ट्रियल रिलेशन का. एम्प्लॉयज़ वो लोग होता है जो जॉब प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज़ लोग को, वर्कर्स लोग को, तो वो लोग को कहते हैं एम्प्लॉयर्स. तो इसके बारे में कुछ नोट्स लिखा हुआ है, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, पढ़ के समझ में आ जाएगा. और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो. तो तीसरा है गवर्नमेंट. द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द मैटर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन हैज़ बीन चेंजिंग along with the change in the industrial environment and management.
तो इन वो जो मैनेजमेंट का रोल है वो चेंज होते रहता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन में चेंज होते रहता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन भी चेंज होता है तो गवर्नमेंट का रोल भी चेंज होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल टिल सेंचुरी द गवर्नमेंट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ। तो ये सब है इसके बारे में। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप मैटर्स वेल लेफ्ट टू बी सेटल्ड बाय द एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़। पहले एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ लोग मैटर्स सेट कर लेता था अपने बीच में, पर अब गवर्नमेंट हेल्प करता है अपना वो लोग का प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।